वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक के चैप्टर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। हमें समझ आया कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम से मिलकर ही बनते हैं। इनका नाम कैसे लिखा जाता है, केमिकल फॉर्मूला हमने ये भी समझ लिया। फिर दोस्तों बात आती है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये कितने भारी होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स के साथ रियलिटी में, रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है मोल कॉन्सेप्ट। काफी इंटरेस्टिंग है, मिलके इसको शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये मॉलिक्यूलर मास को समझ लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल है उसके मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। बहुत ही आसान चीज है। मॉलिक्यूल क्या होता है? कुछ एटम से मिलकर एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। अब अगर उस ग्रुप का हमें मास कैलकुलेट करना है तो सिंपली दोस्तों जिन एटम्स से मिलकर वो पूरा मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उन सारे एटम्स के मासेस को ऐड कर देंगे। बस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर एक दोस्तों मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? H2O। ये वाटर का फॉर्मूला है। अब अगर इस मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करना है तो सिंपली यहां पे जो दोनों हाइड्रोजन है और जो एक ऑक्सीजन एटम है इसके मास को हमें ऐड अप करना होगा। जो हाइड्रोजन है उसका मास होता है दोस्तों यहाँ पे 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो बेसिकली जो दोस्तों कार्बन 12 एटम होता है उसके 1/12 पीस को 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है और उसी को रेफरेंस पॉइंट बनाकर सारे एलिमेंट, सारे एटम्स का मास कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों उसी तरीके से जो हाइड्रोजन है उसका मास होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, दूसरे हाइड्रोजन का भी मास होगा 1 एटॉमिक मास यूनिट और जो बीच में ऑक्सीजन है उसका दोस्तों एटॉमिक मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट। सिंपली इन सबको हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? 1 + 16 + 1 दैट इज इक्वल टू 18 एटॉमिक मास यूनिट। यही है दोस्तों हमारा मॉलिक्यूलर मास। अब बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे मॉलिक्यूल्स कुछ दोस्तों नॉर्मल एटम नहीं, स्पेशल एटम से मिलकर बनते हैं। हमने बात करी थी आयॉन्स की जिन पे कुछ चार्जेस होते हैं। जैसे कि देखिए यहां पे जो मॉलिक्यूल है वो है दोस्तों सोडियम क्लोराइड, NaCl के नाम से इसको जाना जाता है। यहां पे दोस्तों ये मिलता है Na+ और Cl- को कंबाइन करके। अब दोस्तों यहां पे चार्जेस को आप भूल जाओ। सिंपली जो Na हमारा सोडियम का एटम है उसका मास होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट। क्लोरीन का जो एटम है उसका दोस्तों मास होता है 35.5 एटॉमिक मास यूनिट। हम इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे और आंसर क्या मिलेगा? 58.5 एटॉमिक मास यूनिट। और दोस्तों सिर्फ यहां पे क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो कुछ आयन से मिलकर बना है, हम इसको मॉलिक्यूलर मास नहीं कहते, हम इसको कह देते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। बात एक ही है। काफी आसान था, हमने ये मॉलिक्यूलर मास के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है। अब दोस्तों बात आती है मोल कॉन्सेप्ट की। काफी इजी है, मैं आपको आराम से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे साथ हुआ कुछ ऐसा कि जितने भी हम एटम्स की ये बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ये एटम्स बहुत ही छोटे होते हैं, हम इनको देख भी नहीं सकते। लाखों एटम्स मिलकर एक इतना सा सब्सटेंस बनाते हैं जिसको हम शायद ही देख पाए। तो मतलब कि ये छोटे छोटे जो एटम्स हैं, एक एक एटम को लेकर एक्सपेरिमेंट तो नहीं किए जा सकते। जब हम लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें तो हम काफी सारा सब्सटेंस लेते हैं। अगर हम कोई भी, लेट्स से अगर हम सोडियम ले रहे हैं तो वो सोडियम इतना तो होगा ना जिसको हम देख सकें, उससे जब हम केमिकल रिएक्शन करें तो आपको चेंजेस नजर आए। तो हमें कोई ऐसी क्वांटिटी लेनी होती है जिससे कि हम कह सकें कि हाँ, हम ये एक्सपेरिमेंट इतनी क्वांटिटी से परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों ये एक प्रॉब्लम थी कि एक एटम से तो एक्सपेरिमेंट नहीं हो पा रहा, हमें ज्यादा लेने हैं, कितने लिए जाएं? ये दोस्तों एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। तो लोगों ने कहा कि हम कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ एटम्स की एक क्वांटिटी बना लेते हैं। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आपने स्टडी किया होगा कि जब भी 12 हमारे पास आइटम्स होती हैं, 12 आइटम्स होती हैं, उसके ग्रुप को क्या कहा जाता है? डजन। उसी तरीके से जब 144 हमारे पास आइटम्स होती हैं उसको कहा जाता है दोस्तों ग्रॉस। तो लोग कहते हैं कि ऐसी कोई क्वांटिटी यूज कर लेते हैं, पर प्रॉब्लम ये थी कि अगर 144 या 12 एटम्स को भी यूज करोगे तब वो भी नहीं दिखाई देगा, लाखों एटम्स चाहिए। तो दोस्तों एक नंबर बनाया गया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमीडियो अवोगाद्रो। उन्होंने दोस्तों एक नंबर दिया जो कि था 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23। दोस्तों 10 के आगे 23 जीरोस है, मतलब कि बहुत बड़ा नंबर था ये। उन्होंने कहा कि ये नंबर यूज किया जा सकता है और इसी के ग्रुप को कह दिया गया मोल। ऐसे एक और नंबर मिला जो कि था 10⁻100। ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर था, इसका नाम रखा गया गूगल। तो चलिए दोस्तों, हमें ये कुछ ऐसी क्वांटिटीज मिल गई। इनमें से सबसे सही क्वांटिटी जिसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा सकता है वो थी दोस्तों मोल। ऐसा इसलिए क्योंकि आप इस फोटो में देखिए, यहां पे बड़े सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं और दोस्तों ये जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं ये सब
सब 1 मोल क्वांटिटी में प्रेजेंट है। मतलब कि अगर आप एक कंटेनर में देखोगे तो यहाँ पे टोटल 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स है दोस्तों, हर मॉलिक्यूल के, हर कंपाउंड के। तो देखिए आप फोटो में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे काफी दोस्तों ये जितनी भी क्वांटिटीज हैं ये इतनी अवेलेबल हैं कि इनसे एक अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो इसी वजह से स्टूडेंट्स केमिस्ट्री की दुनिया में एक नई टर्म आ चुकी थी जो कि थी मोल, और 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23। ये काफी फेमस हुई दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना अजीब सा नंबर क्यों रखा गया। इसके पीछे दोस्तों रीजन है इसकी स्पेशलिटी। वो ये है कि जब भी हम इतने नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं ना, उसका जो मास है वो उसी मास के इक्वल होता है जो कि 1 एटम का होता है। पर दोस्तों उसकी यूनिट चेंज हो जाती है, एटॉमिक मास यूनिट से ग्राम्स में वो चेंज हो जाती है। देखिए दोस्तों एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इस कॉन्सेप्ट को रिलेटिव मास कहते हैं। देखिए हमने स्टडी किया था कि अगर मैं एक हाइड्रोजन का एटम लूं तो उसका मास क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। हमने आज भी जब वो वाटर मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट किया था इसको यूज किया था। अब दोस्तों अगर मैं 1 एटम नहीं बल्कि हाइड्रोजन का 1 मोल ले लूं, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 एटम्स में ले लूं, तो दोस्तों उसका जो कंबाइंड मास होगा वो होगा 1 ही, पर यूनिट हो जाएगी ग्राम्स। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो 1 मोल जो हमारे पास ये क्वांटिटी आई, इसने केमिस्ट्री को रियल लाइफ से काफी कनेक्ट कर दिया। क्योंकि अब हम फाइनली जितने भी ये केमिकल सब्सटेंसेस थे, एलिमेंट्स थे, कंपाउंड्स थे, इन सबको एटॉमिक मास यूनिट में नहीं बल्कि ग्राम्स में इनको मेजर कर पा रहे थे। जैसे कि दोस्तों अगर मॉलिक्यूल का एग्जांपल ले, हमने आज ही कैलकुलेट किया कि जो वाटर है H2O, उसका दोस्तों मॉलिक्यूलर मास है, हमने कैलकुलेट किया था 18 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर मैं वाटर का एक मॉलिक्यूल नहीं बल्कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स लूं, मतलब कि 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स वाटर के लिए जाए, तो उसका मास क्या हो जाएगा, 18 ग्राम्स। और दोस्तों 18 ग्राम वाटर तो काफी होता है, एक्सपेरिमेंट उससे किया जा सकता है। तो अब हमें समझ आया कि ये रिलेटिव मास की वजह से ये जो मोल वाला जो चीज है, ये 1 मोल की जो यूनिट है दोस्तों, ये जो इसका नंबर है ये इतना फेमस क्यों हुआ। और इसी नंबर को दोस्तों कह दिया गया एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो वही साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये नंबर इन्वेंट किया था। तो चलिए दोस्तों हमने ये मोल कॉन्सेप्ट में मोल को तो समझ लिया है, पर जरूरी है कि रियल लाइफ में इसको कैसे यूज किया जाता है, इस चीज को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स दोस्तों सॉल्व किए जाएं। काफी इंटरेस्टिंग है, कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमसे कहा गया है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है 52 ग्राम्स ऑफ हीलियम, मतलब कि अगर हमारे पास हीलियम एलिमेंट का दोस्तों 52 ग्राम्स हमारे पास क्वांटिटी है तो उसके अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे, हमें यह बताना है। तो देखिए दोस्तों हीलियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास होता है 4 एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हीलियम का 1 एटम नहीं बल्कि 1 मोल हीलियम ले लिया जाए तो उसका दोस्तों 1 मोल का मास क्या बन जाएगा, 4 ही, पर यूनिट हो जाएगी ग्राम्स, यानी कि 4 ग्राम्स। अब हमें मास कितना गिवन है, 52 ग्राम, और यहां पे 1 मोल का क्या मास होता है, 4 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। मतलब कि दोस्तों अगर हमें मोल्स चाहिए तो सिंपली हमें जो भी मास गिवन है यानी कि 52 को डिवाइड कर दिया जाएगा मोलर मास, मतलब कि 1 मोल के मास से, जो कि है 4 ग्राम, यानी कि 52 डिवाइडेड बाय 4, और आपको आंसर मिल जाएगा 13 मोल्स। अब इसी का सेकंड पार्ट देखिए, इसमें हमें गिवन है 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। कि दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे हीलियम जो एटम है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए हैं कि कितने एटम्स है हमारे पास, कितने हैं दोस्तों, 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23। अब ये कितने मोल्स होंगे हमें ये बताना है। दोस्तों ये भी काफी इजी है। देखिए 1 मोल एटम्स में कितने एटम होते हैं, एवोगाड्रो नंबर आपको पता है 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23, और यहाँ पे हमें कितने एटम्स गिवन है, 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23। अब सिंपली हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, हमें जितने भी एटम्स गिवन है उसको डिवाइड कर देंगे उतने एटम से जो कि 1 मोल में होता है। मतलब कि यहाँ पे 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 23 को हम डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रोस नंबर से, और दोस्तों सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा 2 मोल्स। मतलब कि यहाँ पे हमें जितने नंबर ऑफ एटम्स गिवन थे हीलियम के वो बेसिकली 2 मोल्स होंगे। समझ आ गया दोस्तों। अब सेकेंड एग्जांपल देखिए, यहां पे हमें कहा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग। अभी तक तो हम मोल्स कैलकुलेट कर रहे थे, अब हमें मास कैलकुलेट करना है। देखिए तो देखिए यहां पे हमें फर्स्ट पार्ट में गिवन है 0.5 मोल ऑफ N2 गैस।
दोस्तों यहाँ पे N2 एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जो मॉलिक्यूल है इसी का हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब कि अगर ये मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया जाए तो उसका मास क्या होगा। देखिए इस मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन के एटम है। एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट। मतलब कि 1 मोल का क्या होगा दोस्तों, 1 मोल का यहाँ पे मास हो जाएगा 14 ग्राम्स। और यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम से मिलकर ये मॉलिक्यूल बन रहा है। मतलब कि 14 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 28 ग्राम। तो मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस है ये N2 मॉलिक्यूल का जो 1 मोल की क्वांटिटी होगी वो होगी दोस्तों हमारे पास 28 ग्राम्स। और हमें यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, हमें मास कैलकुलेट करना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और सिंपली दोस्तों यहाँ पे अगर हमें मास चाहिए तो मोल्स और मोलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा कि मास इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो सिंपली दोस्तों हमें मोल्स कितने चाहिए 0.5, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया था 28 ग्राम्स, सॉल्व करके आपको मिल जाएगा 14 ग्राम्स। और वैसे भी दोस्तों देखिए हमें यहां पर जो मोलर मास हमने कैलकुलेट किया वो 28 ग्राम्स आया था और वहां पे वो 1 मोल नाइट्रोजन गैस को रिप्रेजेंट कर रहा था और हमें यहां पे 0.5 मतलब कि हाफ मोल नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो सिंपली 28 का हाफ आंसर होना चाहिए और वही हमें मिला है 14 ग्राम्स। हमारा जो रिजल्ट है वो वेरीफाई भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें हमें गिवन है 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। अब हमें सिंपली नाइट्रोजन एटम्स बड़े सारे दिए गए हैं, हमें उनका मास कैलकुलेट करना है। कैसे करें दोस्तों, देखिए हम मोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जितने भी हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर। अब यहां पे एटम्स कितने गिवन है 3.011 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23, उसको डिवाइड कर देंगे अवोगाड्रोस नंबर से और आपको मिल जाएगा 0.5 मोल्स। मतलब कि हाफ मोल नाइट्रोजन एटम्स हमारे पास हैं। अब दोस्तों आपको पता है हमने अभी अभी फॉर्मूला डिराइव किया था कि मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। मोल्स कितना है हमारे पास 0.5 और मोलर मास क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन का एक एटम का मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट, हमने अभी अभी पढ़ा, और 14 ग्राम्स हो जाएगा 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास। तो मोलर मास है 14 ग्राम, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 14, आंसर मिल जाएगा 7 ग्राम्स। तो चलिए दोस्तों हमने ये दो काफी अच्छे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट एग्जांपल, ये भी काफी आसान है। देखिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 46 ग्राम Na यानी कि सोडियम एटम्स। कि अब हमें सोडियम एटम की बात की गई है और यहां पे 46 ग्राम सोडियम एटम में कितने एटम्स होंगे, कितने पार्टिकल्स होंगे, हमें यह बताना है। मतलब कि मास गिवन है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो यही कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहां पे नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है। हमें 46 ग्राम सोडियम एटम क्वांटिटी दी गई है। अब ये 46 ग्राम एक्चुअली में कितने मोल्स होते हैं ये पता लगा लेते हैं। तो मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन है हमें 46 ग्राम और 1 मोल सोडियम एटम का मास क्या होगा दोस्तों, 1 सोडियम एटम का मास होता है 23 एटॉमिक मास यूनिट और 1 मोल का हो जाएगा सिंपली 23 ग्राम। तो 46 को 23 ग्राम से दोस्तों डिवाइड कर दिया जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 2 मोल्स। मतलब कि हमें जो ये सोडियम एटम की क्वांटिटी गिवन है ये बेसिकली 2 मोल्स हैं। अब दोस्तों 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं 6.022 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 और यहां पे हमें बताना है कि 2 मोल्स में कितने पार्टिकल्स होंगे। तो सिंपली जो अवोगाड्रोस नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा 12.044 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। तो आज के लेक्चर में दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग तरीके से हम ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, मोल्स होते हैं और इनके मास को, इन सारी चीजों को रिलेट कर पाए हैं। इन सब में अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के हम काफी अच्छी कैलकुलेशंस अब कर सकते हैं। तो यही है दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट और यहां पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो चलिए दोस्तों अब यहां पे ये चैप्टर तो कंप्लीट हुआ पर इसको शॉर्ट में रिवाइज करना बहुत जरूरी है। हमें पता लग जाता है कि पूरे चैप्टर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि हमें दोबारा थोड़ा सा और स्टडी करना है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें इस पूरे चैप्टर को शॉर्ट में जल्दी से रिवाइज करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।